शांति। आज का क्लास आज की साकार मुरली मुरली मंथन का क्लास है। हम सभी आदरणीय दीदी जी का वेलकम करते हैं इस क्लास में और आपसे अनुरोध करते हैं दीदी जी कि इस क्लास को शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज ओम शांति। साकार वाणी, जैसे हम कहते हैं कि साकार वाणी ओम शांति दीदी। कोर्स का ही रिवीजन है, लेकिन अव्यक्त वाणी पुरुषार्थ में फोर्स भरता है। एक ही टॉपिक पर होता है, लेकिन दोनों महत्व की है। ये साकार वाणी में 4 सब्जेक्ट होता है, तो रोज हमें उसके पॉइंट को नोट कर हमें मंथन करना चाहिए। जब तक ये भोजन को पचाएंगे नहीं, तब तक आत्मा की शक्ति नहीं बनेगी और बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे नहीं। ये बहुत मदद करती है। यही एक खजाना है हमारे पॉजिटिव विचार बनाने का। तो ये मुरली में ऐसी हमें रंग लगना चाहिए कि इसके बिना रह नहीं सके। जैसे कहते हैं ना, मधुबन में मुरली वागी और गोपियां भाग भाग कर आई। तो वो मधुबन में मना स्वर्ग की के ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी की ही ये मुरली की बात है, बास की मुरली की बात नहीं है। तो हमें ये मुरली में से चेक करना है कि आज जो कहा उसमें कितना हमारी अवस्था है और कितने हमें और भी बाकी है करने का। तो जो ऑलरेडी है उसको मजबूत बनाना है और जो बाकी है उस पर पूरा ध्यान रखना है। तब हम आगे बढ़ सकेंगे। मुरली में नंबर यहां ही पढ़ते हैं। तो आज जो बाबा ने कहा, इसमें कई सारे पॉइंट्स है। हमें ऐसा ही लगता है कि रोज ऐसी ही मुरली है, एक ही एक आती है, लेकिन मुरली सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए। दीदी आप दिखाई नहीं दे रहे। क्या? आपकी वीडियो ऑफ है। नहीं, चालू है। नहीं दिखाई देता है। दिखाई दे रहे हैं दीदी। तो ये जो है मुरली, मैंने कहा कि हमें चेक करना है कि हमारे में अभी कौन सी चीजें बाकी है। तो आज भी बाबा ने कहा, 26 तारीख की वाणी है, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो देवी गुण भी चाहिए। तो कई बार मुरली में आता है कि सतयुग से भी या देवताई जीवन से भी ब्राह्मण जीवन उच्च है। क्यों? क्योंकि अभी हम भगवान की पालना ले रहे हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान की गोद में खेलते हैं। और भविष्य में देवता, हमारे माँ बाप जो भी होंगे वो देवता होंगे, भगवान नहीं होंगे। इसीलिए ये उच्च जन्म माना जाता है। तो पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम, अर्थात आत्मा पुरुष कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा को पिता कहा जाता है। तो आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। तो कभी
पुरुष के भाव और कभी स्त्री के भाव में भी होती है, लेकिन मुख्य बाबा हमें कहता है, बच्चा बच्चा कहता है तो उसका मतलब पुरुष है। तो हमें सभी आत्माओं में उत्तम बनना है, और उत्तम कैसे बने ये आज बताया है। तो दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। वो एक जब जन्म लेते हैं, अभी जनोई नहीं डाली है, तब तक वो शूद्र है। फिर जब जनोई डालते हैं, बाद में सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो ये जो ब्राह्मण बनना अर्थात क्या? तो जनोई कौन सी? ये यादगार यहाँ की है, हर एक चीज की यादगार यहाँ की ही है। सारा संगम युग, सारे कल्प का सारांश हो रहा है, बना बता रहे हैं। और उसमें हर एक चीज जो अभी हमने किया है, वो हमने ही उसका विस्तार करने का प्रयत्न किया है। तो ब्राह्मण, वो अभी के ब्राह्मण, वो मुख वंशावली, परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, और दुनिया वाले कुख वंशाली, माना गर्भ से आते हैं, मनुष्य जन्म देते हैं। तो जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हम ब्राह्मण बने, लेकिन पहले दिन से तो पावन नहीं बन जाते, श्रीमत नहीं फॉलो करते, तो ये शूद्र की तरह ब्राह्मण बनते, पहला जन्म। फिर जब हम धीरे 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 श्रीमत पर चलते हैं और श्रीमत रूपी जनोई पहनते हैं, तब हम भगवान के सच्चे बच्चे अर्थात ब्राह्मण बनते हैं। इसीलिए दुनिया वालों ने कहा द्विज जन्म, दूसरा जन्म। द्विज माना दूसरा, दो है। तो यहां भी ये प्रकार का है। इसीलिए जो पक्के पक्के ब्राह्मण बनते हैं, वही चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। क्योंकि पहले जन्म में आना अर्थात भले ना वो 9वां लाखवां है, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में पास चाहिए। वो अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा कृष्ण के आगे टॉपिक, उसमें ये सब आने वाला है। तो हमें ये जो ब्राह्मण बने, जिसको बाबा कहते हैं कच्चे और सच्चे, तो हमें सच्चा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, और वही 9 लाख नंबर में आते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है। दुनिया में भी आज देखो, ब्राह्मण को दी हुई चीज, माना भगवान को अर्पण की हुई चीज ब्राह्मण खा सकते हैं। ब्राह्मण ही भगवान की कथा वगैरह सुनाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, भगवान की सब कराते हैं, दूसरे नहीं। हालांकि आजकल हमने देखा कई धर्म वाले पूजा करने के लिए दूसरी टाइप के रखते हैं, स्पेशल पैसा देके। फिर इसमें कोई भी होते हैं, कोई पटेल है, कोई शाह है, कोई वाड़न है, कोई भी कौम के होते हैं, जो ये पूजा पाठ जानते हैं उसको रखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो ब्राह्मण ही पूजा करते थे। हमारे यहाँ भी एक है, वो वाड़न टाइप है, और वो टाइम टू टाइम पूजा करता है। आप सोचो। तो ये जो है, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण अभी जो हम कर रहे हैं, भगवान की बातें ही सुना रहे हैं, भगवान की मत पर चलते हैं, ये सब करते हैं, तो उसका रिटर्न हमें मिलता है। फायदा क्या होता है? दुआएं मिलती है। ऐसे उसकी ही यादगार आज
शास्त्रों में ब्राह्मणों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज के ब्राह्मण प्योर ब्राह्मण तो है नहीं। छोड़ो ब्रह्मचर्य, पहला तो मन का ही नहीं है, दूसरा कोई धारणा नहीं है जीवन में, नाम के रह गए हैं। कई तो कहते, हमारे बाजू में एक थे गुजरात में, हमारा घर था, तो वहां एक बाजू में कोई रहते थे रेंट पर, वो हर रोज दारू की स्मेल आती थी। तो एक दिन युगल ने पूछा कि क्या आप ड्रिंक करते हो क्या? तो उसने कहा हाँ, मैं कालिका की पूजा करता हूं और इसकी वजह से ही हमें शक्ति मिलती है जिससे हम दुनिया की सेवा कर सकते हैं। अभी आप सोचो कैसी कैसी लोग देवी देवताओं और भगवान की डिसर्विस कर रहे हैं। कोई ने थोड़ी दारू पिया है। तो ये है, हम जब सच्चे बनते हैं तो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, कोई चीज वेस्ट ना जाए। और ये धीरे धीरे होता है, एक रात में नहीं। अभी भी हमें प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। अगर पूरे होते तो यहां रहते ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम आए ही हो भगवान की गोद में मनुष्य से देवता बनने के लिए, और इसके लिए जब तक देवी गुण धारण नहीं किए हैं तब तक देवता नहीं बन सकते। तो देवी गुण भी धारण करना है। 4 धारणा हमारी है, सब्जेक्ट, इसमें ये धारणा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें देवी गुण भी है कि हमारे में अभी कितने परसेंटेज देवी गुण और कितने बाकी है। और वो तब पता चलता है जब सामने कोई पेपर आता है, तब तक पता नहीं चलता। तो आज प्रश्न में कहा, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में बहुत बहुत संभाल करनी है? तो बाबा कहते कि चेक करो सारे दिन में, दिनचर्या में हमारा होना चाहिए। सूक्ष्म पाप है पहले संकल्पों में। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, भले संकल्पों में आ गया लेकिन उसको घोट घोट कर प्रैक्टिकल नहीं करो, कर्म में नहीं आने दो। जब वो कर्म में आ जाता है तो कड़े कर्म बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंदर से समाप्त करने का प्रयत्न, इतना हमारी दिनचर्या सेट होगी, चार्ट रखे, भले ना 10 मिनट हो रहा है लेकिन चार्ट रखने की आदत डालनी है। तो क्यों ये सब करना है? बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने बाप माना परमात्मा धर्मराज के रूप में खड़ा है। बाबा क्या कहते हैं, हमेशा ये भी याद रखना है कि पिता है तो पिता की तरफ पालना दे रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे कहकर हमें ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन साथ में याद रखो कि मेरा एक भी ऐसा कर्म ना हो जिससे मेरा पाप कर्म बने। क्योंकि तो बाबा कहते हैं चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। अभी यहां हमेशा प्रॉब्लम होती है। बहुतों का प्रश्न आते हैं प्रश्न ग्रुप में कि अगर हम धारणाएं करते हैं तो भी दुख सबको होता है। जैसे हम किसी का हाथ का नहीं खाते, घर में हम गाली को नियम का नहीं बनाते, पवित्रता पर है, बहुत कुछ हमारी जो धारणाएं हैं।
वो धारणाएं में हर एक को प्रॉब्लम है, इसीलिए दुनिया वाले जल्दी इसमें आते नहीं है। बोले कि पहले तो भोजन बाहर का छोड़वा देंगे, गार्लिक ऑनियन छोड़वा देंगे, तो क्यों ये करना जरूरी है? तो क्या पाप लगेगा? नहीं। दो चीज है, एक है स्थूल में स्वार्थ के खातिर करना, बहुत पाप, कड़ा पाप बनता है। लेकिन दूसरा है किसी के लिए करना, तो वही पाप पुण्य बन जाती है। तो अभी जो हमारा आत्मिक स्मृति या आत्मिक स्थिति बनाने का या देवी बनाने का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ सारे विश्व के लिए है। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनेंगे, आत्मा में शक्ति नहीं भरेंगे, तब तक इस दुनिया की एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगी, और पॉजिटिव नहीं बनेगी तो स्वर्ग नहीं आएगा। और इस चीजों के लिए ही तो भगवान आए हैं कि कैसे संकल्पों को परिवर्तन करना है। तो हम हमारे लिए, आत्मा के लिए शक्ति बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तेरे भले सबका भला, सारे विश्व के। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कितना दुख होता है, जब तक हमारे पास नहीं आता तब तक हम रियलाइज नहीं करते। यही तो भोगना है। इससे बचने के लिए रोज बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे ऐसी घटनाओं से बचे। तो ये जो है सभी को दुखों से छुड़ाना है, और हर एक को ऊपर परम धाम ले पहुंचाना है, जिससे ये सारा हिसाब किताब कोई भी रीति से चुक्त हो जाए और नई रीति से सुख में सब आए, नया चक्र में। इसीलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि चलो उसको खुश रखने के लिए भोजन कर लिया, नहीं, क्योंकि इससे पाप नहीं बनता है, लेकिन विचारों की असर होती है। और खास करके हमारी धारणाएं 5 इंद्रियों से डिटैच, सारी चीजों से डिटैच होने के लिए है कि अंत समय में ना हमें खाने का शौक रहे कि ये चीज ही अच्छी लगती है, यही मैं तो खाऊंगी, इसके सिवा दूसरा बनाया तो नहीं अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। अंत मति सो गति नहीं करने देगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। और पेपर भी वही है, जिस चीजों में आपका मन घूम रहा है वही आपका अंतिम पेपर होगा। इसीलिए ये धारणाएं जरूरी है, और इससे कोई पाप नहीं बनता, लेकिन योग युक्त, युक्ति युक्त, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। तो ये यहां झूठ युक्ति बन जाती है तो झूठ, लेकिन युक्ति बन गई। कैसे करना है इसकी मैंने 18 वीडियो बनाकर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज 2 आती है, सारी धारणाओं की, ब्रह्मचर्य तक की धारणा। और अगर हम ऐसे फॉलो करते हैं तो हम कैसे, हमें बाबा मदद करता है हर चीज में। नहीं तो हमारी क्या हैसियत थी, कोई नहीं, हमें थोड़ा इतना आता था, लेकिन उसकी मदद ये है, जब आपका कनेक्शन रहता है तो बहुत सारी मदद मिलती है। उसकी वीडियो मैंने YouTube चैनल पर रखी है कि कैसे कैसे लेक्चर में, शिविर कराने में, बहुत सारी हर जगह पे कैसे सडनली फोन आ जाता, कैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप खुला, सब बताया है कि कैसे बाबा ने कैसे हमें मदद की। तो ये सारी चीजों को जीवन में उतारना है। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो
दुख तो नहीं दिया, माना किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं, कहाँ चुप रह जाना है, कहाँ थोड़ा सामना करना है, कैसा उसका इंटरेस्ट है, कैसे उसका इंटरेस्ट को देखकर फुल स्टॉप लगा दूं, फिर जब अच्छा लगे तब उसको कहूं, ये सब युक्तियां है। तो हमें दुख देना अर्थात क्या, जैसे घर में पति है या पत्नी है, अभी कर्म का हिसाब तो आया, लेकिन हम उसके बारे में उसको ऐसे वैसे बोला, सास ससुर है उसको बोला, और उसको खाने पीने में प्रॉब्लम किया, जो आज दुनिया में हो रहा है, वो सब पाप, कड़े से कड़े पाप, लेकिन धारणा में नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज चेक करो कि श्रीमत पर कितने परसेंटेज चले हैं हम और कितना बाकी है, चेक और चेंज। तो रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना। इसीलिए मुरली में कई बार आता है कि बच्चे पिछले जन्मों का हिसाब किताब करना बहुत इजी है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप कर्म हुए हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक का बाबा कई बार 100 गुना कहता है, कोई बार पदम गुना कहता है। जो भी कर्म की गति है वो कर्म की गति हमारी बदल गई, और इसीलिए थोड़े समय में हम सारा सर्कल 5000 साल का भर लेते हैं और 21 जन्म एकदम फुल भर देते हैं। इसका कारण ये कर्म की गति। तो पुण्य इतना तो पाप भी इतना। 1 सेकंड यहां गवाई माना कितने साल वहां के, तो उसी अनुसार एक पाप यहां किया तो उसके कितने लेयर्स बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करना है रोज कि मुझसे कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा है, स्थूल और सूक्ष्म भी, सोचने में भी। और इसके लिए आगे ग्रुप का रोज करो। इसका मतलब मन को काम दो, क्या सोचना है। बाद में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शुरुआत, जब तक अवस्था नहीं बनती, जब तक हमारे चक्र नहीं खुलते, ये हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे हमारे मूलाधार वगैरह खुलते हैं, तो उसके ओरिजिनल कैसे बाहर आते हैं, वो आत्मा के टॉपिक में आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें रोज चेक करना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी करो और कभी कभी भूल जाओ। तो आज भी दूसरा बाबा ने कहा, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। यह याद रहे तो भी मन मना भव। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। देवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। अपने मत पर हो, मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। आज दुनिया में सब अपनी अपनी मनुष्य मत पर चलते हैं। कोई किसी को सीखने की या सिखाने बहुत तो चाहते हैं, सीखने वाले नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम युग जो है वो पुरुषोत्तम मास की, आप देखो इंग्लिश कैलेंडर में भी 4 साल के बाद एक
चौथे साल में आता है। और हमारे हिंदू कैलेंडर में भी लगभग हर 2-3-4 वर्ष से इसमें भी होता है, पुरुषोत्तम मास आता है। उसमें लिप 3 साल में आता है। हेलो 3 साल में आता है एक 3 साल में ना 3 साल बाद चौथे में आता होगा। हाँ, तो क्योंकि हमारे 4 युग, तो चौथे युग में ही आता है ना सब पुरुषोत्तम संगम युग। ये तो आप हमने कहा कि 5वां युग का छोटा युग है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये कलयुग का अंत है, इसीलिए इसकी ही यादगार है ये। तो बाबा कहते हैं कि ये जो है, ये बातों को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। जितना बुद्धि में धारण करेंगे उतनी बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये यात्रा है, दुनिया में भगवान को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर जाते हैं। तब ये सब नियम करते हैं, अच्छा अच्छा सोचना, ब्रह्मचर्य की पालना, कोई ऐसी ऑनियन गार्लिक या गंदी चीजें नहीं खाना, सब करते हैं। लेकिन घर पे गए वैसे के वैसे। लेकिन यह यात्रा 1 दिन की, 4 दिन की, महीने की नहीं है, अंत तक की है। इसीलिए इसको बाबा कहते हैं कि इस यात्रा को याद रख, अटेंशन रख कर आगे बढ़ना है। और जितना हम इस बातों को सोचेंगे वही मन मना भव, अर्थात हमारा मन परमात्मा में लगा है, इसमें जुड़ा है। ये शब्द तो गीता में भी है, मन मना भव मध्याजी भव मां बेकम याद करो। तो ये जो इसका अर्थ दुनिया में नहीं जाते, कई बार गुरुओं ने उसके ऊपर लगा दिया सब बातों को, लेकिन यहां हम जानते हैं क्यों मन को ही लगाने को कहा, क्योंकि निराकार से निराकार को जोड़ना है। बीच में स्थूल चीजें ब्लॉक करती है। तो चाहे वो देवता का शरीर है, चाहे कोई मनुष्य का है, कोई भी चीज का चिंतन है, सब ब्लॉक करेगी, तो करंट को आने नहीं देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कोई ये पुरुषार्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम बनने का, सब यात्रा पर है। लेकिन ये पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार, बीच में द्वापर से कलयुग अंत तक हर एक के कर्म अलग अलग है। कितनी जल्दी अवस्था गिरती है उतने ज्यादा पाप कर्म बनते हैं, और जितना उच्च पद होता है उतना ज्यादा पाप कर्म करते हैं, क्योंकि उस समय स्वार्थ हो जाता है। तो सूक्ष्म रीति से द्वापर में थोड़ा होता है, कलयुग में बढ़ जाता है। जितना देह अभिमान बढ़ता है उतना हमारे पाप कर्म भी बढ़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म अनुसार और पुरुषार्थ अनुसार। कर्म तो है सबके है, मेरे भी है, आपके भी है, और जितना पद ऊंचा है इतने कर्म ज्यादा। लेकिन पुरुषार्थ कितना है उस अनुसार फिर से नंबर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर देवी बनना है तो देवी गुण भी चाहिए, और उसके लिए श्रीमत पर भी चलना पड़े। मनुष्य मत पर चलेंगे तो कभी बन नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते हैं, कोई कितना, हर कोई 100% में नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो 2% भी चलते होंगे, आप सोचो। और कोई 1% भी नहीं, सिर्फ मुरली सुनते, योग करने का प्रयत्न करते, मुरली सुन लेते, ऐसा बस ये रूटीन कर लेते, कोई पुरुषार्थ नहीं।
लेकिन बाबा को तो सत्युग और त्रेता में हर एक प्रकार की प्रजा चाहिए। जैसे जैसे उतरती आत्मा की शक्ति कम होगी और साथ में प्रकृति भी तमो प्रधान बनती जाएगी, उस अनुसार आत्माएं भी चाहिए। तो इसीलिए ये 33 करोड़ में नंबर पड़ जाते हैं। भले तो ये नंबर पढ़ने हैं, लेकिन मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे कौन से नंबर में आना है, और उस अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 2% भी नहीं चलते, भले यहां बैठे होंगे तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहां ना कहां बुद्धि योग भटकता है। यहां बैठे, इसका 2 अर्थ होता है। एक, जब हम बाबा मिलन में जाते हैं या क्लास में जाते हैं, सामने है, और दूसरा सरेंडर होते हैं, घर में होते हैं, तो उसको भी घर में, भले बाबा के घर में हम होते हैं, फिर भी याद तो करना है। याद के बिना आपका कनेक्शन होगा ही नहीं। ना पुरुषार्थ करेंगे तो ना संस्कार परिवर्तन होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ वालों के भी बैठने के बाद भी बुद्धि योग यहाँ भटकता है। कारण संकल्प, मन पवित्र नहीं बना है, सकारात्मक नहीं बना है, अपने काबू में नहीं है, बुद्धि रुकी लगाम नहीं लगी है। क्योंकि मन की लगाम बुद्धि है, योग का नाम ही है। अर्थ ही क्या होता है? सोचना और देखना साथ साथ। तो बुद्धि बिजी रहेगी, नहीं तो बुद्धि घूमती रहेगी तो मन भी घूमना शुरू कर देगा। इसीलिए वो दोनों को काम देना ही योग है। तो बाबा कहते हैं कि रोज अपने को देखना है कि आज कोई पाप काम तो नहीं किया, ना किसी को दुख दिया। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने का। अभी मशीनरी तेज हो रही है, तो अभी अंतिम समय आ गया है। हर एक कर्म को समाप्त करना है, ईथर तत्व में भेज देना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के हम पापी है, बहुत पाप किए हैं। तो उस सब के जो भी बाकी है पाप कर्म, उसको समाप्त करने भी ना हम वापिस परम धाम नहीं जाते। इसीलिए शिव पुराण में भी लिखा है कि जब पूछा नारद जी ने कि दुनिया में बहुत दुख है, तो इस दुखों से कैसे छूटे, तब इसके जवाब में आता है 2 ही रास्ता है, चाहे मार खा के करो, चाहे प्यार से। तो अभी वो प्यार से परमात्मा हमें बच्चा बनाकर सिखा रहे हैं, माना पालना दे रहे हैं। वास्तव में 3 याद रखने को कहते हैं। बाप बनकर पालना दे रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, और सद्गुरु बनकर रास्ता बता रहे हैं सदगति का। अभी हमारा फर्ज है बाबा की पालना के लिए जो श्रीमत बनती है, जो भी मिलती है, उसको अच्छी रीति जीवन में धारण कर उसकी पालना का एहसास करना है और आगे सच्चा बच्चा बनना है। टीचर बनकर पढ़ा रहा है तो हम स्टूडेंट बनकर ऐसी पढ़ाई पढ़े जो उसकी, कहते हैं ना, दाढ़ी का लाज रखनी है, उसका नाम बाला करे, नहीं के डिस सर्विस करे। तो हमें भी, हम अपने बच्चों को कहते हैं, भले बोची पर, हमारे गुजराती में कहावत है, बोची पर ककड़ो रखी दे पत्थर रख कर पढ़, बना ऐसे ही रख के पढ़, गिरना नहीं चाहिए, बना अटेंशन दे, ये कहावत है। अभी हमें ये चीज हमारे में अपनानी है। अपने आप को कहना है ऐसा पत्थर रख दे
कि बुद्धि यहां वहां ना पहुंचे और अटेंशन से पढ़े, तब हम बाबा की बातों को अच्छी रीति समझ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अभी का समय है। सजाएं भी खानी पड़े, बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी है। कहा भी कोई मंदिर में या अथवा गुरु के पास या कोई इष्ट के देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी है, और ये पापी 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 करके पापी बन गए। अभी बाबा कहते हैं हम पवित्र है, हम सर्वगुण संपन्न है, गुणों का चिंतन करो, गायन करो और फिर से देवी गुण वाले बन जाओ। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। बाबा कहते हैं बुरा कर्म करते हैं, छिपाते हैं, तो बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात। दुनिया में भी सब कहते हैं ना कि भाई संभाल के कर्म कर, नहीं तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वो अल्पकाल की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाए भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में बहुत पिछाड़ी को आएंगे, माना 33 करोड़ के में भी नीचे नीचे। इसीलिए बाबा कहते हैं आएंगे जरूर। पासपोर्ट तो मिल गया है सबको स्वर्ग में जाने का, लेकिन स्वर्ग में जो जॉब वगैरह मिलनी है, पद मिलना है, उसका आधार पढ़ाई है। हम भी अगर हमें फॉरेन जाना है तो पासपोर्ट पहले निकलते हैं। पासपोर्ट तो सबको मिल गया, उसकी विधि जो अपनाते हैं उसको मिल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पासपोर्ट है तो वीजा मिल ही जाएगा। और वीजा भी मिला तो जरूरी नहीं कि वहां जाके अच्छी जॉब ही मिलेगी। वहां फिर ऑफिस में काम करो या कचरा पोछा करो या होटल में टेबल साफ करो या घर का काम करो, हर चीज पढ़ाई पर निर्भर है। इसीलिए जो जितना दुनिया में भी पढ़ेगा उस अनुसार बाहर सेट होगा, नहीं तो वहां भी उसको तकलीफ ही है। ऐसे ही स्वर्ग में भी भले वहां दुख नहीं है, लेकिन पद तो है। जो जितना पढ़ेंगे उतना आगे जल्दी आएंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना ज्यादा सुख भोगेंगे, और जितना ऊंची पढ़ाई वाले होंगे तो बहुत जन्म उसका ये पद रहेगा, जल्दी जल्दी नीचे नहीं उतरेंगे। इसीलिए बाबा कहते कि ये पासपोर्ट मिला, वीजा लिया, मुरली सुनने वगैरह चालू किया, क्लास पे जा सको, लेकिन अभी सारा मदार है पढ़ाई पर। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में आएंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद डाउन हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। सारे कल्प में नहीं मालूम पड़ेगा, अभी ही समय है कि कौन पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अभी ही हमारा परिवार बन रहा है, पता चलता है कि कौन हमारे साथ 84 जन्मों से जुड़े हैं, अभी ही पता चलता है। बाद में सारे चक्र में कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वह है पुरुषोत्तम देवी राज्य। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो ना, वो देवी राज्य है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं कि अभी ही वो हम उत्तम बनते हैं, और उत्तम बनने का साधन पुराने कर्म को भस्म करना, कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्म को संबंधों में परिवर्तन करना, यह है पुरुषार्थ।
और नए अच्छे बीज बोना। जितना गुण एक्टिव होंगे इतने अच्छे बीज बोते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम देवी राज्य के लिए अभी पुरुषोत्तम बनना पड़े। वहां जो कुछ चाहिए या जो बनने वाले हैं उसका रिहर्सल अभी है। अभी हमें ये प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि वहां सब कुछ संकल्प से चलता है और वो संकल्प शक्ति यहां धारण करनी है। पद वहां प्राप्त करना है, लेकिन पद के प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और देवी गुण यहां धारण करना है। इसीलिए ये सिर्फ पासपोर्ट और वीजा है, लेकिन पद पाने के लिए पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अभी सारा विश्व इस समय रावण राज्य में है, अपवित्र है। क्या क्या लोग कर रहे हैं, सब कुछ पता है कि ये करने से क्या सजा होती। स्थूल में भी हमारी सूक्ष्म की सजा तो छोड़ो, बाद में वो तो मिलेगी, लेकिन स्थूल में भी सजा गवर्नमेंट के नियम अनुसार मिलती है और सब जानते हैं, फिर भी कैसे कैसे कर्म करते हैं। कारण हमारी बुद्धि अशुद्ध पवित्र है, तो मन भी अपवित्र है। तो मन में जो सारा दिन विचार करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, जो हम आज दुनिया में सब देख रहे हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं मूवी नहीं देखो, ऐसी चीजें ना देखो। हमने 97 से 2000 तक शायद हमने पहले तो मूवी नहीं देखी है, पिक्चर नहीं देखा है, और सीरियल बाद में छोड़ दिया। तो 2000 के बाद, क्योंकि वो भरेंगे और जितना देखेंगे उतना जल्दी सबकॉन्शियस में जाएंगे, और हमें सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है, साफ करना है। अगर कचरा नया डालेंगे और वो घट्ट हो जाता है, आजकल जो भी इन्वेंशन निकली है वो पाप कर्म जल्दी जल्दी बढ़ाकर सजा के पात्र बना देते हैं। तो जो भी दुनिया में हो रहा है, जो बच्चे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उसका कारण वही बातों का चिंतन, वही बातें। आज देखो कितनी चीजें यूट्यूब और गूगल पर आ रही है, तो वही बातों का चिंतन लोगों को से भी यही डिस्कस करते रहते हैं। तो ना योग लगता है, ना विकर्म विनाश होता है, और जो अंदर आप गहराई से डालते हैं वही सारा दिन चलता रहता है, और वो भी उग्र हो जाता है, करके ही रहेंगे। उस समय ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स हमेशा बैलेंस चाहिए। अच्छे हॉर्मोन्स भी बैलेंस नहीं है। जिस चीज का चिंतन आप करेंगे, जैसे नेगेटिव चिंतन करेंगे तो वही हॉर्मोन्स अति में पहुंचेंगे तो वो एक्टिव कर देंगे, ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। क्या हो रहा है कुछ सब भूल जाते हैं, और जब तक वो करे नहीं तब तक वो शांति से बैठेगा नहीं। और फिर जैसे हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, रियलाइज होगा कि ये मैंने गलत कर दिया। इसीलिए ये जरूरी है कि मन को बिजी रखो अच्छे विचारों में, तो अच्छे हॉर्मोन्स उत्पन्न होंगे, मन बैलेंस होता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय सब अपवित्र है, रावण राज्य में है, रावण है, और इसमें भी खास भारत में ही बाबा कहते हैं कड़े हिसाब है, पुराना देश है, तो भारत में ही खून की नदियां बहेगी।
इसीलिए क्यों खून की, क्योंकि वहां ही ट्राइबल वगैरह जो भी होना है वहां होना है, और वहां कापाकाप मारामारी होगी, खून की नदियां बहेगी, तब दूध की नदियां शुरू होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आम सारी दुनिया पर रावण राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों होते हैं ना। हाँ, अभी भी जो देखो रावण राज्य में भी हाईएस्ट पैसा वाले भी है, वो सोचते हैं हम सुखी है, और गरीब से गरीब भी, भिखारी भी है। बहुत बड़ा फासला हो गया है। पैसा वाला पैसा ही इकट्ठा कर रहा है, गरीब गरीब बनते जाते हैं। कर्म, पैसा कब आया और कब चला जाता है पता नहीं चलता है। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना पैसा टिकेगा। इसलिए कहते हैं ना, महालक्ष्मी में यही है, लक्ष्मी अकेली आएगी तो वो चंचल होगी, रहेगी नहीं। लेकिन जो विष्णु के साथ आएगी, नारायण माना भगवान की याद में पैसा कमाएंगे, वो लंबा समय टिकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं यहां भी हाईएस्ट लोएस्ट है, क्योंकि सब भले पतित है। स्वर्ग में भी सब पावन है, लेकिन कोई उच्च पद, कोई नीच पद, लेकिन यहां जितने गिरावट नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले 9 लाख आत्मा वहां भी है, तो ये हमें अच्छी रीति बात समझ के ध्यान रखनी है कि हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं देवात्मा बनने का, और एक भी पाप ना होवे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मैं पावन बनाकर ले जाता हूं, फिर पतित बनाता है रावण। फिर बाबा कहते हैं कि अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है कि ये पद क्यों मिलता है। दुनिया में भी पैसा वाले क्यों बनते हैं ना, गरीब कौन बनते हैं, कैसे गिरावट होती है, कर्म की गति कैसे काम करती है, जन्म बाय जन्म हमारी क्यों ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हम गिरते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कि हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं है। कम से कम पद पाने वाले हैं। ड्रामा अनुसार कर ही क्या कर सकते, क्या कर ही क्या सकते, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बाबा कहते हैं कि अभी ही हमें पता है कि क्या क्या राज है, लेकिन ये राज को हर कोई नहीं समझते, और वही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हैं, और उस अनुसार ही पद पाते हैं। ड्रामा अनुसार कोई कुछ नहीं कर सकते। देखो, हर एक को अपनी अपनी रीति से सिखा सकते हैं, अपना अनुभव शेयर करके बता सकते हैं, विधि सिखा सकते हैं, करना हमें है। जैसे हर चीज में हमें एक अंदर से ऐसा होना जो है कि मैं करके दिखाऊंगी, ये मेरा जन्म से नेचुरल स्वभाव है कि मैं करके ही रहती हूँ। इवन स्कूल में भी, चाहे ऑफिस में, चाहे कोई भी चीज मैंने ठान ली, वो करने बिना छोड़ती नहीं, रात दिन एक कर देती। और इसमें भी कोई कहे ये तू नहीं कर सकेगी, मैं करके दिखाऊंगी। तो ये जब हम गाड़ी सीखे, कार सीखे, तो एक बार ऐसा हुआ था, गाड़ी एकदम ब्रेक फेल हुई और हमें
नीचे जाना था, हम सीधे सीधे गए, टर्न नहीं लिया, बुद्धि आई नहीं तो हम भी गए और गाड़ी भी गई। उस समय लाइसेंस नहीं था, जैसे सीखते थे और आता था, तो ये अकेली बैठी थी गाड़ी में और सीधी जाके झाड़ में टकरा गई। और मैं तो वहां से निकल ही गई कि भैया उस दिन से मैं गाड़ी को टच नहीं करती थी। लेकिन हमारे भाग्य में था या बाबा को, भगवान को पता था कि गाड़ी कितनी जरूरी है, पैसा कितना जरूरी है, इसीलिए हमारे ऐसा ऐसा बॉसेस मिले जो हमें रजा देकर भी सिखाया, जिससे हमें गाड़ी मिलने लगी। अभी जब गाड़ी सीखी तो हमें युगल कहता ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे देख, तो मैं घबरा जाती। तो फिर मैं कहती चलो छोड़ो, मुझे नहीं छोड़ सीखना है, ऐसा करके मैं निकाल जाती। तो वो कहता तू चांदी के पत्रे से लिख ले पत्र पर कि तू कभी भी जीवन में गाड़ी नहीं सीख सकेगी। तो मैंने कहा आप सोने के पत्थर पर लिख लो, मैं गाड़ी अपनी ये छोटी गाड़ी तो क्या, मैं मर्सिडीज फेराऊंगी। और मैंने किया। एक दिन निकली घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करके पहले इतना सीख लिया और फिर तो हाथ आ गया। क्योंकि गाड़ी लाइसेंस लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी आ जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो दर्द निकालना पड़ता है। और फिर तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी मिली कंपनी तरफ से, क्योंकि पोस्ट बढ़ती गई तो गाड़ियां भी अच्छी मिलती गई। फिर कहती थी कि देखो, और वो एक ए है नेचुरल, एक रिकॉर्ड है कि अभी इतने साल 88 में 85 के 88 में हमने गाड़ी सीखी थी, तब से लेकर अभी तक जरा भी एक्सीडेंट नहीं किया, ना करो